अब नाज़रीन हम आपको पंजाब लिए चलते हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सूबाई वज़ीर बराए कानून और मवासलात मलिक सोहेब अहमद भरत साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि गंडापुर साहब को बाकायदा को फैसिलिटेट किया है चीफ मिनिस्टर ने और कहा था कि इनके ऊपर हाथ हौला रखें और इनको ज़्यादा तंग नहीं करें क्योंकि पहले से तयशुदा मामला था। तो ये कुछ इस किस्म का फिक्स्ड मैच हुआ है, ये क्या हुआ है? सर किसी किस्म का फिक्स मैच नहीं हुआ। हम तो बड़े हमारी तो सोच में ये था कि गंडापुर साहब अगर इतनी दूर से 500 गाड़ियों का फास्ट एक पूरा काफिला लेके आ रहे हैं और इतनी आवाम को लेके आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर हुआ कि वहाँ के आए हुए लोगों ने, आई एम श्योर खुद गंडापुर साहब के दिल में भी ये बात ज़रूर होगी कि पंजाब कितना प्रोग्रेस कर रहा है। और मैं अपनी बातों से और अपनी चीज़ों से पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जितने भी लोग आए हुए हैं, जिनमें से काफ़ी लोग जो यहाँ पे रहे और उन्होंने यहाँ पे पंजाब की प्रोग्रेस देखी, तो आप ये देखें कि गंडापुर साहब जिस तरीके से आए उसी तरीके से वापस चले गए। क्या कि ये अच्छा ना होता सर कि गंडापुर साहब उन्हीं 500 गाड़ियों में जो सारी वो खलकत लाए हैं वो आके लोगों को दिखाते कि जी हमने केपीके में ये काम किया है, हमने केपीके में ये सड़कें बनाई हैं, ये अस्पतालों को ठीक किया, ये एम्बुलेंसेज लाए हैं, ये हम राशन कार्ड दे रहे हैं, ये हम अब किसानों को पैकेजेस दे रहे हैं। हालांकि सर वो खुद तो नलायक है, वहाँ तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि वो पंजाब आए और पंजाब में आके उन्होंने एक बड़ा चेंज हुआ वहाँ पंजाब देखा। लेकिन आप भरत साहब देखें ना, ये वो तो ठीक है, वो आपके चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो आप टॉकिंग पॉइंट्स हैं, आपके पास भी टॉकिंग पॉइंट्स है कि आपने क्या किया। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि सियासी तौर पर ये अनहोनी है और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तारीख है 9 मई के हवाले से आपकी हुकूमत का उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पंजाब में जब अली मीन गंडापुर साहब आते हैं तो उसमें जो आपकी हुकूमत है उसके कान खड़े हो जाते हैं। जब पंजाब का रुख कर रहे थे इस मरतबा सड़कें खुली हुई थी, आराम से वो गए, जो बड़ी अच्छी बात है। तो ये मानने की बात नहीं है कि सारा कुछ काम इस तरह हो गया, कुछ ना कुछ तो आपस में तय हुआ होगा। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वो उसको कैंसिल कर देते हैं, अगले दिन फिर करते हैं। तो ये तयशुदा था कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सर ये तलत साहब ये बिल्कुल तयशुदा नहीं था। अल्लाह का शुक्र है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग बिल्कुल तैयार थे। पंजाब गवर्नमेंट वॉज रेडी कि अगर किसी किस्म की जिस तरह की कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे या आवाम को बरमला आवाम को किसी किस्म की ताश दिलाने की कोशिश करेंगे, तो पंजाब गवर्नमेंट विल बी देयर टू एकोमोडेट इस तरीके से कि हमारे पंजाब का कोई सुकून ख़राब ना हो। लेकिन मैं आपको ये वसूख ज़राए से ये बात बताना चाहूँगा कि किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं हुई। हमने कहा कि आए, ये ज़रूर देखें, पंजाब के हमारे दिल खुले हुए हैं, ये आए, वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सके तो यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी पार्टी आगे ऑलरेडी बहुत डिसहार्ट हो चुकी है, ये खुद आते हैं और पीछे से भाग जाते हैं। अवाम को बरुन का और पंजाब की अवाम को पता है कि क्या चेंज पंजाब में आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा वाले भी दिनों में इनको जिस किस्म की हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, अगर इनको यहाँ पे इंतशार ना फैलाएं, इनको फैसिलिटेट करेंगे अगर ये आवाम को ना वर्गलाएं, और जो तरीका हो सका पंजाब गवर्नमेंट का वो अपनी पूरी भरपूर तैयारी के साथ इनसे निपटने के लिए भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इसी किस्म की फराख दिली जो है उन 26 अरकान के बारे में भी शो करें जिनको स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया हुआ है, आपकी पार्टी की तरफ से शिकायत भी हैं, तो मामला तय हो सकते हैं। तो जो केपी से आ रहा है उसके लिए तो आप ने दरवाजे खोल दिए हैं। जो पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव है उसको आपने पंजाब की जुबान में कहते तुन के रखा हुआ है, इसकी क्या वजह? नहीं तलत साहब, हमने किसी को भी तुन के नहीं रखा हुआ। ये एक कैमरे के सामने ये लोग, ये मेंबर्स एक और किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं और कैमरे के पीछे ये एक और किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं। आप यकीन करें जितना भी स्पीकर साहब ने और पूरी पार्टी ने इनको, हम लोगों ने इन हाउस एकोमोडेट किया। आप पिछले साल का जितना भी आप लेजर उठा के देख लें असेंबली का, भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज से उन्होंने इनको फ्लोर ऑफ द हाउस भी दिया, इनको बात करने की इजाज़त भी दी। लेकिन जब भी ये कोई वादा ववायद करते तो आप यकीन करें सबसे पहले भागने वालों में से ये होते थे। रही अब 26 अरकान वाली बात कि ये अब ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है कि हिपोक्रेसी है कि जब आप कैमरे के पीछे हो तो आप एक और अंदाज से कहें कि जी हम लोग बिल्कुल लीडर ऑफ द हाउस की भी बात सुनेंगे और हमारे से भी ये वादा लिया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी बात सुनी जाएगी। लेकिन कि जब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर हुई
तो यही अरकान सामने आके जिन्होंने 30 लाख रुपए के तकरीबन वहाँ पे असेंबली का सामान और माइक और ये वो दीगर अशिया को नुकसान पहुंचाया। और मैं यहाँ पे सहराता हूँ कि पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब मलिक अहमद खान साहब ने ये एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। अब वो एक्शन जो लिया गया वो इनको इस तरीके से लिया गया कि क्या कि ये वादा ववायद करने के बाद उस चीज़ पे मुकम्मल उस चीज़ पे खड़े रहते हैं या भाग जाते हैं। इन 26 अरकान को डिस्क्वालिफिकेशन से पहले, जैसे कि आपको भी पता होगा कि ऑलरेडी एक कमेटी जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है वो इन बातचीत में है और 2-3 दिन बाद उस कमेटी की दोबारा इनके साथ मीटिंग है। हम तो चाहते हैं कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन ये खुद ही अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। और मजेदारी की बात ज़रूर मैं आपको ये बताना चाहूँगा तलत साहब कि दिस इज़ वेरी सैड। इनके जो पार्टी के अपने जो सीनियर मेंबरान भी हैं वो इस बात का आकर शोर मचाते हैं हमारे पास कि हमारे मेंबरान लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात नहीं सुनते, हमारे सीनियर मेंबरान की बात नहीं सुनते। इनकी पार्टी का जो क्राइटेरिया, जितना शोर, जितना झूठ और जितनी बुलंद आवाज से बोला जाएगा उतना ही ये जाके सुरखरू होंगे। और ये इनका अंदाजे तरीका ये है कि शोर गुल से पहले एक बंदे को कैमरा दे देते हैं ताकि हमारी वीडियो बना लो, और उन्हीं में से कुछ मेंबरान आते हैं और फिर अपनी साइड चेंज कर करके ताकि हम जाके अपने निहाल अपने लीडर को दिखा सके कि जी हमने पंजाब असेंबली में ही शोरों। लेकिन भरत साहब वो तो ठीक, मैं समझता हूँ कि कैमरे के सामने लोग जो हैं वो और किस्म का बिहेव करते हैं, लेकिन आपने ये जो वीडियो बनाते हैं किसको दिखाने के लिए आपने सहूलत मुहैया की है? वो तो कहते हैं कि वहाँ पे इमरान खान के जेल के अंदर बिजली आप बंद कर देते हैं, वो कहते हैं जी कि 8/12 के अंदर आपने उसको रखा हुआ है, 3 घंटे में गुजारता है, लोग नहीं जाते हैं, खाना उसके पास है नहीं। आप इस तरह बता रहे हैं कि वो वीडियो बना के तो इमरान खान को दिखाते हैं जी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, देखो जी मैं किया है। तो इमरान खान के पास कहाँ वीडियो पहुँचती है? वो कहते हैं जेल में बड़ी मुश्किल में है वो। तलत साहब ये अच्छी मुश्किल है जी। बाकी जो है आपने वरमला देखा होगा कि ट्विटर पे भी बड़ा शोर ये लोग मचाते हैं कि हमें किसी किस्म की फैसिलिटेशन नहीं है। तो ये जो मुर्ग कोरमे चल रहे हैं और ये बकरे का गोश्त और चिया सीड्स और ये पॉरेज और ये कोक और ये हर चीज़ की फैसिलिटेशन उनके पास अवेलेबल है, तो ये बाहर आके ये क्यों नहीं कहते कि जी जो मेन्यू दिया गया इमरान खान साहब को वो मेन्यू नहीं है। ये शोरगुल ज़रूर मचाते हैं कि जी वो तंग कमरे में है, हालांकि इमरान खान साहब को खुद और इनकी पार्टी के भी मेंबरान को पता है। मैंने तो आपको पहले बात की है कि इनकी पार्टी के अंदर इनका झूठ बिकाऊ है। ये जो भी बातें करते हैं ऊंची आवाज़ों में शोरगुल करते हैं, उसका कोई भी एडवर्स जो है इसके सारे मामला ये खुद ही चाहते हैं। और मैं ये ज़रूर आपके कैमरे के तवज्जो से बताऊंगा, ये खुद ही सीरियस नहीं है, ये खुद ही चाहते हैं इमरान खान जेल में रहे। और इनके काफ़ी मेंबरान है PTI के जो दुआएं करते हैं ऑफ द कैमरा कि ये अंदर रहे ताकि हमारी सियासत चमकती रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरीके से हमारे लीडरान को मुश्किल में डाला गया, जिन मुसीबतों से वो गुजरे, ये उसके चूंटी बराबर भी इमरान खान साहब उस मुसीबत से नहीं गुजर रहे। तो मेन्यू रिलीज कर देना, अगर इतना ही जबरदस्त मेन्यू है कि बड़े बड़े होटल के मेन्यू उसके सामने जो है पानी भरते हैं, तो मेन्यू रिलीज कर दें जी। मेन्यू तो ऑलरेडी एक दफा तो आपको पता है रिलीज हो चुका हुआ है, तो हम आपके साथ जो उनका बिल्कुल ब्रांड न्यू मेन्यू भी है वो भी हम रिलीज कर देते हैं और सबसे पहले आपको ही इंशाल्लाह ताला मैं प्रोवाइड करता हूं। चले जी, फिर मैं ट्वीट करूंगा, फिर PTI से ही बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी।